हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको टेंस पढ़ा रही हूँ, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पॉजिटिव मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पे आते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं या उसके क्या रूल होते हैं। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अगर आपको पॉजिटिव के बारे में जानना है, इसकी पहचान जाननी है, तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार देखिए, जिसमें मैंने इसके पहचान भी बताए हैं और पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। बिना पॉजिटिव सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए आप नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ में पॉजिटिव सेंटेंसेस सीखने जरूरी है। तो पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, फिर इस वीडियो में आप नेगेटिव सेंटेंसेस को देखिएगा। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पहचान बताए थे और जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम नहीं का या कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते हैं, उसे पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। मीन्स साधारण अगर हिंदी में बात करते हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। चलिए अब हम अपना नेगेटिव सेंटेंस बताएंगे आपको कि कैसे बनाते हैं। वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रही होगी। वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रही होगी। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह के लिए शी, क्योंकि ये फीमेल है, नहीं रही होगी। शी विल, जस्ट विल के बाद विल हैव बीन, शैल हैव बीन हम यूज करते हैं। अगर आपको शैल हैव बीन नहीं लगाना है, शैल आई और वी के साथ नहीं लगाना है, देन यू विल नॉट बी यूजिंग दिस शैल। ओनली विल के साथ आप अपने सेंटेंस बना सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं तो विल के जस्ट बाद हमें नॉट ऐड करना है, देन वी विल बी एडिंग हैव बीन। ओके, गुड। शी विल नॉट हैव बीन, ओके, वह 2 घंटे से टीवी नहीं देख रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग, ऑलवेज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इन द मेन वर्ब। मेन वर्ब में हमेशा हम आईएनजी लगाएंगे, ना फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑलवेज इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, तो जिसे बहुत से लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी या टेलीविजन, ठीक है, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में टीवी लिखते हैं। शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन। अब 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। मैंने फॉर और सिंस का यूज आपको बहुत ही डिटेल में बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में, उस पे मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था और यहाँ पे वो चार्ट मेंशन है। अगर आपको सिंस और फॉर में दिक्कत आती है तो आप इस चार्ट के थ्रू जाइए और इसे एक बार देखिए, फिर सेंटेंस से रेफर करिए, तो आपको ज्यादा मैच कर लीजिए, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। तुम 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहे होगे। यू, ठीक है, विल नॉट, जस्ट विल के बाद आपको नॉट लगाना है, नथिंग एल्स, और आपको कुछ भी नहीं करना है। ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए यू हैव टू यूज शैल। अगर आप यूज कर रहे हैं आई और वी के साथ, तो तब भी आप शैल के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे। विल लगा रहे हैं तो विल के बाद नॉट लगा देंगे। यू विल नॉट हैव, और कभी भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, हम हैज बीन नहीं करते हैं, विल हैव बीन ही लगाते हैं, ठीक है। यू विल नॉट हैव बीन स्टडिंग, ओके, स्टडिंग 4 बजे से, ठीक है। तो ये 4 बजे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ना कि ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है। तो since 4 o'clock, since 4 o'clock, you will not have been studying since 4 o'clock। देखिए यहाँ पे मैंने, ये जैसे 2 o'clock है, यहाँ पे मेरा 4 o'clock था, इसलिए हमने since लगाया है। इसलिए इस चार्ट को मैंने इरेज नहीं किया है कि आपको समझ में आए। हम 2 दिनों से व्रत नहीं, और यहाँ पे हमने हमारा 2 आवर्स आया था, तो आवर्स में आप यहाँ आ जाइए, 2 आवर्स, 4 आवर्स, देखिए फॉर, ये फॉर का इस्तेमाल था, ये सिंस का यूज है, ठीक है। तुम 4 बजे से पढ़ाई नहीं कर रहे होगे। यू विल नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। हम 2 दिनों से व्रत नहीं रख रहे होंगे। वी
अगेन शैल और विल दोनों लगा सकते हैं विल के साथ आप, शैल या ऑब्लिक विल, हैव बीन, नेगेटिव है ना, सॉरी, तो नॉट लगाएंगे। शैल या विल के बाद आप दोनों में से आपको एक ही यूज करना है, वी विल नॉट या वी शैल नॉट। ओके, वी विल नॉट हैव बीन कीपिंग, कीपिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फास्ट व्रत रखना, कीप फास्ट। ओके, या फास्ट को भी एज अ वर्ब आप यूज कर सकते हैं, बट कीप के साथ ज्यादा इजी होगा आपको, कीप, केप्ट, केप्ट। वी विल नॉट हैव बीन कीपिंग फास्ट, कितने दिनों से, 2 दिनों से, ठीक है, फॉर 2 days, फॉर 2 days। देखिए ये फॉर का यूज है डेज के लिए, यहां पे हमने डाला था 10 days, ठीक है, तो यहां हमने 2 days, फॉर 2 days। वह 3 साल से यहां पढ़ रही होगी, ठीक है, शी विल हैव बीन स्टडिंग हियर। अब 3 साल से, 3 साल क्या है, ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया, फॉर 3 years, फॉर 3 years। देखिए ईयर है, कितना भी ईयर, 1 year, 2 year, 3 year, फॉर 3 years, क्योंकि ये हमारा पीरियड है 3 साल का, ना कि ये पॉइंट है। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत डिटेल से अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, तो प्लीज आप एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस को। वे 2 मीन्स पार्ट 1 को आप कह सकते हैं, वे 2022 से मकान बनवा रहे होंगे, ठीक है, तो दे will have been constructing या गेटिंग कंस्ट्रक्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि बनवाना है या बना रहे होंगे आप कर सकते हैं, तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। मीन्स मुझे समझाना इजी हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस को मैं अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती हूँ, कि जिससे आपको अभी मैं इनिशियली आपको सबसे पहले टेंस अपने स्पोकन के चैनल पे समझा रही हूँ। बिना टेंस के आपको इंग्लिश कैसे समझ में आएगी या कैसे आप बोल पाएंगे बिना उसके रूल्स के, इसलिए मैं बहुत ही ईजी सेंटेंसेस को लेती हूँ। अगर ये बनवाना कर दूंगी तो ये पैसिव में हमारा सेंटेंस भी चला जाता है, एंड और भी वो ऐड करने पड़ते हैं। तो वे 2022 से मकान बना रहे होंगे, ठीक है, दे विल हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग, अब आप कंस्ट्रक्टिंग लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्टिंग द हाउस, ठीक है, सिंस 2022, सिंस 1999 लिखा हमने, तो सिंस 2022 they will have been constructing the house since 2022। construct, constructed एंड ing फॉर्म कंस्ट्रक्टिंग लगाना है, ठीक है। बनवाने में आपको हमेशा गेट के साथ हम बनाते हैं ना, वाना वाले सेंटेंस, घड़ी बनवाना, गेट रिपेयर्ड, ठीक है, घर बनवाना, गेट कंस्ट्रक्टेड, तो गेट के साथ गेट गॉट को हम हमेशा फॉर्म में बदलते हैं, तो ये सेंटेंस फिर कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। इसलिए सिंपल आप ऐसे समझिए, अभी रूल्स को समझिए टेंस के, फिर ये सारे सेंटेंसेस मैं आपने आपके आगे के अपने वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगी। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस था। अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला कैसे हमें लिखना है, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट हो गया विल हैव बीन या शैल हैव बीन आप कर सकते हैं, स्लैश लगा के शैल लगा लीजिए, ठीक है, प्लस अब देखिए प्लस सॉरी नॉट का सेंटेंसेस, इसलिए विल के बाद हमें जस्ट नॉट मेंशन करना पड़ेगा, फॉर्मूला में भी वो पॉजिटिव के हो गए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन, ठीक है, हैव बीन प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब का ing फॉर्म प्लस सिंस और फॉर, जो भी आपके सेंटेंस के हिसाब से रिक्वायर्ड होगा, प्लस ऑब्जेक्ट,
ये है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। आपको हमेशा हैज बीन कहीं नहीं लगाना है, हमेशा हैव बीन लगाना है, चाहे विल लगाइए चाहे शैल लगाइए, ठीक है। आई और वी के साथ हम हमेशा विल लगाते हैं। बाकी सब्जेक्ट जैसे यू दे आई और वी के साथ हम हमेशा शैल लगाएंगे। यू दे ही शी इट, ये सारे सेंटेंसेस के साथ सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर आप आई और वी के साथ शैल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप मत लगाइए, क्योंकि आपके सेंटेंस कभी भी इनकरेक्ट नहीं होते हैं। नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग यूज ऑफ शैल आई और वी के साथ। अब हम सबके साथ इक्वल कर चुके हैं कि हमें विल ही लगाना है, तो ये ज्यादा इजी है कि आप विल के साथ ही अपने सेंटेंसेस बनाइए, जिससे आपको डिफरेंशिएट नहीं करना होगा और ध्यान नहीं देना होगा कि कहाँ हमें शैल लगाना है, कहाँ हमें विल लगाना है। क्योंकि पहले बच्चों के साथ ये कंफ्यूजन होता था, लेकिन अब थोड़ा सा ग्रामर में चेंजिंग आ गई है कि आप नहीं भी लगाते हैं तो आपके सेंटेंसेस इनकरेक्ट नहीं होंगे। तो नाउअडेज वी आर नॉट यूजिंग द यूज ऑफ शैल, आई और वी के साथ भी आप विल लगा सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।